नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार के पलायन की स्थिति पर। बिहार एक ऐसा प्रांत जो प्राचीन काल में जो है शिक्षा की केंद्र हुआ करती थी, जहां पर अन्य अन्य देशों से, अन्य अन्य क्षेत्रों से लोग यहां पर आकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। मतलब दूसरे क्षेत्रों से बिहार पलायन करके आते थे। मगध साम्राज्य जब पताका फहरा रहा था पूरे देश भर में, तो उस समय भी अलग अलग क्षेत्रों से लोग रोजी रोजगार को लेकर के इस मगध साम्राज्य में आते थे कि यहाँ पर अच्छा खासा जो है रोजी रोजगार मिलेगा, चाहे वो सैनिक की नौकरी करना पड़े, चाहे किसी अन्य व्यापार करना पड़े, चाहे व्यापार को लेकर के व्यापार का भी अच्छा फलता फूलता यह केंद्र बिंदु रहा है। पता नहीं उसके बाद प्राचीन काल के बाद इस बिहार को किसकी नज़र लगी कि जो है यह वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज बिहार के लगभग आधी आबादी लोग बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसी पर बात हम लोग करेंगे। और इसके निदान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, नेताओं के द्वारा इसको कैसे भुनाया जाता है अपने चुनाव आने पर, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बिहार से जो पलायन की स्थिति है, बिहार की लगभग जनसंख्या की अगर बात करें तो लगभग 12 करोड़ है, 12.5 करोड़ अभी वर्तमान में। और लगभग आप कह सकते हैं पूरे देश की जनसंख्या का 9-10% बिहार की जनसंख्या, कम नहीं होता है। देश जब आज़ाद हुआ उस समय की स्थिति अगर देखिएगा, 1951 से 1961 के दशक में बिहार में से जो दूसरे क्षेत्रों में जो पलायन रहा वो 4% मात्र रहा। 4% लोग ही बिहार के पलायन किए। और जो है 2011 और 21 के दशक की बात करें तो इसमें जो है पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग पलायन करते हैं उसको अगर आधार बनाए तो बिहार दूसरा प्रांत है, दूसरे नंबर का राज्य है जहां से लोग बाहर की ओर पलायन करते हैं। पहले नंबर पर यूपी है, स्वाभाविक है, यूपी की जनसंख्या भी अधिक है। और बिहार से करीब 1.5 करोड़ लोग हर वर्ष पलायन कर रहे हैं। पलायन के अनेकों रूप हैं, अलग अलग रूप है। कोई रोजी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, कोई शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, कोई व्यापार के लिए पलायन कर रहे हैं, कोई पर्यटन के लिए कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। ये अलग अलग रूप हैं तो सारे के सारे पलायन। कोई अच्छी इनकम कमाने के लिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है किन्हीं का, प्रतिभा का पलायन हो रहा है, तो ये तो हो रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई है ना ये नहीं है। ज्यादातर पलायन जो हो रहा है बिहार से वो आपके मिथिला, कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों से हो रहा है। और अभी भी आजादी के 70-75 साल होने के बाद भी सबसे दयनीय स्थिति इन्हीं क्षेत्रों का है, सीमांचल, कोसी और मिथिला का। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब बहुत ही दयनीय स्थिति है। साल में 4-5 महीना तो ये तो बाढ़ के प्रकोप ही झेलती रहती है यह क्षेत्र। बाकी के कुछ महीने बचते हैं तो कुछ जो है उसमें भी क्या जो है कुछ खेती कार्य करने के लिए काम समय मिलता है, लेकिन अपना खुद के ज़्यादातर आबादी के पास उतनी खेती ही नहीं है कि वो सालों वर्ष उस पर खेती कर सके, ज़्यादातर टाइम उस पर लगा सके और अच्छा से अच्छा इनकम कमा सके। इसलिए मजबूर है लोग पलायन करने के लिए। पलायन करने में जो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं तो 60% लोग जो है रोजगार के लिए कर रहे हैं। जितना भी बिहार के लोग, लगभग 1.5 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष, 1.5-2 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष पलायन कर रहे हैं बिहार से। 2 करोड़, 1.5 करोड़ तो हम बताएंगे सिर्फ रोजगार के लिए, बाकी शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के ये सब भी है। तो 2 करोड़ मान के चलिए लगभग प्रत्येक वर्ष पलायन हो रहे हैं। तो ये इसमें से 60% जो लोग हैं पलायन करने वालों में से, कुल पलायन में से 60% जो लोग हैं वो सिर्फ रोजी रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। अब समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है,
क्या भयावह स्थिति है यहाँ पर रोजी रोजगार की। गरीबी कितना घर कर चुका है, गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं कि वह पलायन करने के लिए मजबूर है रोजी रोजगार को लेकर। 5% पलायन करने वालों में से 5% लोग शिक्षा, बेहतर शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन और उच्च हायर एजुकेशन को लेकर के जो है पलायन कर रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं अपने बच्चे को मैट्रिक इंटर के बाद कोटा भेजते हैं, कर्नाटक भेजते हैं इंजीनियरिंग कराने के लिए, अच्छे मेडिकल कॉलेज पढ़ाने के लिए महाराष्ट्र भेजते हैं, कर्नाटक भेजते हैं, दक्षिण भारत भेजते हैं। तो यहाँ पर जो ये शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है ना, तो ये जो पलायन हो रहा है कुछ वर्षों के लिए वहाँ रहेगा, तो उसके साथ साथ हमारा पूंजी का भी प्रवाह हो रहा है, पूंजी का भी पलायन हो रहा है। इस पर भी गहराई से सोचना होगा हम लोगों का। गरीब होने के पीछे बिहार का, बीमारू राज्य में गिनती जो बिहार की जाती है, इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मानव के पलायन के साथ साथ यहाँ से पूंजी का भी पलायन किसी न किसी तरीके से होता आ रहा है। इस पर मैं बात करूंगा, पूंजी का पलायन कैसे होता आ रहा है। गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इसलिए हो रहा है। इसमें उन लोगों की कमी नहीं है जो कि संपन्न है, वो सक्षम है, अपने बच्चे को भेज रहे हैं। अगर यहाँ पर उस तरह की व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो यहीं पर वो पैसा रहेगा, यहीं पे बच्चे को पढ़ाएंगे, वो पैसा अपने बिहार में ही रनिंग करेगा और फिर वो बिहार के विकास में ही वो पैसा काम आएगा। तो इसमें दोष उन व्यक्ति का नहीं है जो सक्षम है कि अपने बच्चे को कर्नाटक और जो है कोटा भेजने के लिए भेज देते हैं और दूसरा कोई गरीब है नहीं भेज पाता है। तो इसमें कोई ये भेदभाव वाली बात नहीं है। ये सरकार की जो है कमी है, उनकी दूरदृष्टता की कमी, उनकी नीति की कमी है कि जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके कारण जो है यह पूंजी का प्रवाह होता आ रहा है, जिससे कि कुछ लाभ नहीं। 3% लोग जो है पलायन करने वालों में से व्यापार करने के लिए जो है दूसरे राज्यों में जाते हैं।